जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य राजू भाई जोशी मंगल मूर्ति ज्योतिष से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सारे भक्तों के मेरे पास फोन, कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि गुरुजी, जब हमारा मन विचलित हो, मन अशांत हो, मन दुखी हो गया हो, तब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कैसे हम अपने मन को शांत करें। तो मित्रों, उनके लिए मैं ये कथा कहता हूँ। शिव पुराण का एक वृत्तांत है, वो सुने। जब भी आपका मन दुखी हो, अप्रसन्न हो, अशांत हो, या घर में कलह हो गया और एकदम आपको शांति चाहिए, तो उसके लिए आप जरूर सुनना। मित्रों, शिव पुराण के अंदर दान का बहुत ही बड़ा वृत्तांत दिया गया है। आज उस दान संबंधी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। कि जब मन अशांत होता है, मन अप्रसन्न होता है, मन दुखी हो जाता है, तब आप ध्यान से उस कथा को सुनना, श्रवण करना। मन प्रसन्न होगा, आनंदमय होगा। शिव पुराण की ही एक कथा का मैं वृत्तांत सुनाता हूं कि एक बार एक सेठ था। सेठ बहुत ही धनी और इतना धनी था कि वो सुबह चौपाल लगाता था अपनी दुकान के बाहर, और जिस जिस को भी धन की आवश्यकता होती थी उसको वो धन उधार देता था। कुछ भी उसके बदले कुछ भी नहीं लेना है। रोज जिस जिस को धन चाहिए, चाहे उसके गांव का हो या किसी और गांव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, जाति धर्म कोई लेना देना नहीं। बस जिसको धन चाहिए, सेठ जी के यहाँ आए और अपना नाम पता लिखवा के जितनी आवश्यकता है रकम वो लेके जाए। उसके बदले में कुछ नहीं रखना, ना सोना, ना चांदी, ना कोई भी गारंटर, कुछ भी नहीं। और मित्रों, साथ में यह भी बोला जाता है कि वापस चुकाना नहीं है। इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, अगले जन्म में आप बस प्रेम से लेके जाओ, वापस नहीं लाना, चुकाना नहीं है। अब किसको नहीं चाहिए? सबको आवश्यकता पड़ती है धन की। किसी को शादी के समय, किसी को खेती के समय, किसी को घर के समय, किसी को बीमारी के समय, धन को सबकी आवश्यकता पड़ती। तो हजारों की लाइन वहां लगती थी और सेठ जी दान करते रहते थे। और पास में बैठा मुनीम चौपड़े में लिखता जाता था कि भाई आज इतना इसको दिया, आज इसको दिया, फलाना को दिया, ढीकड़ा को दिया, इसको दिया। लेकिन किसी से वापस नहीं लेना है, ना कोई ब्याज, ना कोई टक्का, कुछ भी नहीं, सब अगले जन्म। लोग भी कैसे, सबको पता है कि अगला जन्म किसने देखा है, जो है वो इसी जन्म का। अगला जन्म का क्या पता, सेठ जी कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, किस योनि में रहेंगे, इससे अच्छा ले लो। ऐसे ऐसे बात फैलते फैलते सब जगह फैल गई। उसमें 4 ठग थे, उनको पता चला। महाराज, पहले ठग होते थे, चोर नहीं। चोर और ठग में फर्क होता था। चोर छिप के चोरी करते थे, जिसमें जिसका भी धन चुराते हैं उसको पता नहीं चलता था कि किसने चुराया। और ठग सामने से आके आपको ठग के जाते थे। सामने वाले को पता है कि इस बंदे ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ठगी की है। चोर और ठग में यह फर्क था। तो वो ठग ने सुना कि यार हम छोटी मोटी ठगी करते हैं, इससे अच्छा वो सेठ जी पैसा दे रहे हैं, उन्हीं से बड़ा धन लेके आराम से जीवन यापन करेंगे, शांति से जीवेंगे और ठगी नहीं करेंगे। तो फिर वो चलते हुए वहां गए। चलते चलते शाम हो गई, वहां पहुंचे, उनका भी नंबर आया। सेठ जी से हाथ जोड़ के बोले कि सेठ जी, हमें भी धन की आवश्यकता है, हम व्यापार करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि मुझे 1-1 लाख रुपए, हम चारों को 4 लाख रुपए चाहिए।
सेठ जी ने ये भी नहीं पूछा कि इतना बड़ी धन का क्या करोगे, क्योंकि उस जमाने में 4 लाख बहुत बड़ी रकम थी और 1-1 लाख रुपए। लेकिन सेठ जी ने पूछा भी नहीं, मुनीम को बोला इनको 1-1 लाख रुपया दे दिया जाए। तुरंत सेठ जी के हुक्म के आधार पर उनको 1-1 लाख रुपया दिया। अब महाराज सबसे बड़ी बात तो ये थी प्रसन्नता की कि जैसे 4 लाख रुपए आज सेठ जी ने दान किए तो शाम होते होते 8 लाख रुपए खाते में आते थे। खाते में कैसे? कि उनका जो बड़ा व्यापार था, वो व्यापार में जितना वो धन बांटते थे उससे 10 गुना धन उनके खाते में पहुंच जाता था और वो बांटते थे। व्यापार इतना बड़ा था, खेती इतनी बड़ी थी कि रोज के रोज जितना बांटा उससे 10 गुना धन उसको वापस मिल जाता। अब 4 ठगों को 1-1 लाख रुपए मिल गए, जाने लगे तो सेठ जी ने बोला इतनी बड़ी रकम है, रात होने का टाइम है, आज यहीं विश्राम कर लो, क्योंकि जाते समय रास्ते में कहीं कोई लुटेरे आपको लूट न ले। सुबह प्रातःकाल उठ के आप चले जाना। अभी आप गौशाला में आराम करो, विश्राम करो और भोजन की आपकी प्रबंध कर देंगे, व्यवस्था हो जाएगी। भोजन प्रसादी ग्रहण कर लो और आराम कर लो। सुबह आप चाय नाश्ता करके प्रस्थान कर लेना, आप आराम से जाना। ठगों को सुझाव अच्छा लगा, ठगों को सुझाव अच्छा लगा और फिर वो रुक गए और गौशाला में भोजन प्रसादी करने के बाद गौशाला में जाके सो गए। नींद आ गई आराम से, सुखी से संपन्न थे, क्योंकि आज 1-1 लाख रुपए आ गए थे। ठगी का बहुत बड़ा धन मिला था। अब इतने में रात को एक चोर को बाथरूम लगा, लघु शंका लगी, वो उठा और जैसे ही लघु शंका करके वापस आया तो देखा कि वहां जो गौशाला थी वहां पे दो बैल बातें कर रहे थे। 2 बैल बातें कर रहे थे। अब बातें सुन के वो ठग जो है बड़ा अचंभित किया कि यार कौन बात कर रहा है। उसने इधर उधर सब जगह देखा कि कौन बात कर रहा है, मेरे कौन पास में बैठा, इधर बैठा या इधर बैठा, कौन। उसने चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं था, वो सिर्फ 2 बैल ही थे जो उनके चारपाई के पास बंधे थे। अब उन बैलों को देख के वो बड़ा विस्मय प्रकट गया, अचंभित हो गया। अब वो दोनों बैल बात कर रहे थे, वो सुनने लग गया, उनकी बातों को सुनने लगा और सुनते सुनते वो ध्यान से देखने लगा कि यार बात क्या कर रहे हैं बैल आपस में, ऐसे कैसी बात है, बैल कैसे बात कर सकते। तो उसने सुना कि एक बैल दूसरे बैल से बात कर रहा है कि हमारा साथ सिर्फ कल तक ही था, कल सुबह मैं खेत जोत के आ जाऊंगा और मेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और फिर मेरा विदाई हो जाएगी। जैसे कृष्णा कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो दूसरे बैल ने बोला प्रभु तुम तो चले जाओगे निवृत्त होके, कर्ज से मुक्त होके, परसों में ही आ रहा हूँ, मेरे से भी कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, परसों ही आ रहा हूँ मैं, कि परसों मेरी जो घाणी है बैल की, वो तिल्ली की जो घाण है मैं पूरी कर लूँगा और मैं भी आ रहा हूँ शाम को। बड़ा अचंभित हुआ ठग, और ठग ने जाके उन तीनों को जगाया कि देखो देखो बैल बात कर रहा है। ठग बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, पैसे ज़्यादा मिल गए हैं, कभी ठगी की नहीं और इतनी ठगी देखी, इसीलिए आज कुछ तेरे को नींद नहीं आ रही, इस वजह से तू सो जा और हमें भी सोने दे। दिमाग खराब हो गया तेरा, नींद में सपना देख रहा है, बड़बड़ा रहा है, क्या बात कर रहा है। बैल कभी बातें करते हैं क्या, पशु कभी बात करते हैं क्या। बोला नहीं नहीं तुम देखो हकीकत में वो बात कर रहे हैं। तो उसकी
उठ के जाके देखा तो वास्तव में वो दो बैल आपस में बात कर रहे हैं। चारों अचंभित हो गए, वो तीनों भी और ज्यादा अचंभित हो गए, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने भी वो बात सुनी, एक दूसरे की गिला शिकवा कर रहे हैं और आंखों में से आंसू पड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रेम में, विस्मय से। चोर बड़े अच्छे, वो ठग जो अचंभित हो गए। फिर सुबह उनको नींद नहीं आई, पूरी रात वो उनके मन में बेचैनी रही, घबराहट होती रही। सुबह उठे, निवृत्त काम करके नाश्ता वानी करके वो सेठ के पास गए और सेठ जी से निवेदन किया कि सेठ जी, हम 2 दिन और रुकना चाहते हैं। तो सेठ जी ने बोला, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुकिए, खाने पीने की व्यवस्था और आपके सोने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप रुकिए। अब वो वहाँ रुक तो गए और सुबह जहाँ सेठ जी के खेत थे वहाँ वो गए और देखा कि जो बैल रात को बात कर रहा था, बोल रहा था कि सुबह में एक खेत जोत के 10 बजे मेरा पूरा काम हो जाएगा, खेत जुत जाएगा और मैं फिर इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, देह छोड़ दूंगा। तो वो देखने के लिए वहां खेत में गए और देखा कि पूरा खेत जैसे ही जुत गया, पूरा खेत खोद दिया उसने, और वो खेत से जैसे ही बाहर आया और वहीं उसने प्राण त्याग दिया। चारों ठगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कल रात को तो इसने बात की थी कि मैं ऐसा करके आऊंगा। तो बोला हो सकता कोई अनहोनी हो भी सकता है। तो बोला दूसरा बैल ने बोला कि मैं कल शाम को जाऊंगा, तो हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरे दिन फिर शाम को उन्होंने जाके देखा कि बैल घानी कर रहा, आंखों पे उसके पट्टी लगी हुई है और तिल की घानी कर रहा, तेल निकाल रहा। मित्रों, आजकल तो क्या है कि सब मशीनरी हो गई, नहीं तो पहले क्या है कि वो सब लकड़ी का था और लकड़ी के बीच में वो पिलर था, उसको चारों तरफ वो आधा आड़ा घूमता था और तिल्ली पिसती थी और तेल निकलता था और बैल उसको लेके घूमता था। पूरी वो हो गया घाणी, और जैसे ही वो घाण पूरी हुई उसकी आंखों में से पट्टी हटाई गई और वो तेल बाहर निकाला, उसने भी प्राण छोड़ दिए। मित्रों, ठगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही वो दूसरा गया, तीनों ठगों ने उस पहले ठग को पहला कि इससे पहले तूने क्या सुना, इससे पहले ये आपस में क्या बात कर रहे थे, ये क्या बोला उसने, बता हमें। तब उसने पूरी बात बताई कि जैसे ही मैं लघु शंका करके उठ के वापस आया तो ये आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि हमारा कर्ज जो है वो सेठ जी का, पहले वाले का तो 10 बजे तक खेत खड़ के हो जाएगा पूरा, और दूसरे का आज ये घाणी करके पूरा हो गया। अब ठगों ने विचार किया कि पता नहीं, इन्होंने तो थोड़े से पैसे लिए, धन लिया, उसका ये दूसरे जन्म में बैल बन के यदि अगर सेठ जी का पूरा कर रहे हैं तो हमने तो 1-1 लाख रुपया लिया, कितने जन्म लेना पड़ेगा सेठ जी का कर्जा मिटाने के लिए। मित्रों, वो वापस चारों ठग वहां गए और सेठ जी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करने लगे कि हे सेठ जी, अब हमने मन बदल लिया है, अब हमारा व्यापार करने का मन नहीं है और ये हम जो धन लिया है वो हम आपसे नहीं ले सकते, हम आपको वापस करना चाहते हैं। तब सेठ जी ने बोला कि दिया हुआ दान इस जन्म में मैं वापस नहीं लेता, दिया हुआ कर्ज इस जन्म में मैं वापस नहीं लेता, लूंगा अगले जन्म, इस जन्म में तो नहीं लूंगा। उन्होंने बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बैलों की बात उसको नहीं बताई, सेठ जी को नहीं बताई, वो उनके मन के अंदर घर कर गई थी, बैठ गई थी। फिर जब सेठ जी ने कर्ज वापस लेने से मना कर दिया
तो उन्होंने मन में सोचा कि किस तरीके से कर्ज को पूरा किया जाए। फिर चारों सोचने लगे और सोचते सोचते पूरे गांव का निरीक्षण करने लगे कि किस चीज की ऐसी कमी या क्या है। तो देखा कि गांव तो बहुत ही सुखी और संपन्न है, सेठ जी ने बहुत कुछ करके रखा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है गांव वालों को। लेकिन एक बड़ी तकलीफ थी कि उस गांव में पानी नहीं था। पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर दूसरे गांव में जाके पानी लाना, माताएं बहनें भाई बंधु सर पे बेड़ा रख के 2-3 किलोमीटर से पानी लाना। ऐसा नहीं है कि सेठ जी ने परब बनाने की कोशिश नहीं की, बावड़ी बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सारे सूखे थे, निकले ही नहीं, पानी निकला ही नहीं, और निकला तो खारा। थक हार के गांव वालों ने वो छोड़ दिया और दूसरे गांव से पानी लाना चालू किया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये बावड़ी बनवा लें, परब बना ले पानी की। महाराज देखो भगवान का चमत्कार, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार कि उन्होंने बावड़ी बनवाई, परब बनाई पानी की। और परब बनाने के बाद पक्की संगमरमर की परब बनाने के बाद 4 दरवाजे बनाए उसके परब में जाने के लिए, बावड़ी में जाने के लिए 4 दरवाजे। और ऊपर गेट के ऊपर, बड़े गेट के ऊपर सेठ जी का नाम लिखवा दिया। और चमत्कार देखो भगवान का कि उस परब के अंदर पानी इतना आया कि छल के पावड़ियों से जमीन पे आ रहा, बाहर भूमि पे आ रहा, रोड पे आ रहा, इतना पानी। और पानी महाराज चक्के देखो, शक्कर जैसा, मिश्री जैसा मीठा। अब वो चारों दरवाजे पे, चारों गेट पे वो सेठ जी का नाम लिखवा के चारों ठग वहीं बैठ गए, कुर्सी लगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी छलक के बाहर आ रहा है। तो आते जाते लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जब पानी छलक के बाहर आ रहा है और इतनी बड़ी बावड़ी बनवाई है आपने, परब बनाई है, तो हम लोग इतने 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जा रहे हैं, तो यहीं से भरने दो। बोला नहीं, पानी तो नहीं मिलेगा। तो बोला कुछ भी लेन देन, जो भी पैसा टक्का है ले लो, इतना दूर नहीं जाना पड़े, 2 किलोमीटर माताएं बहनें सर पे बेड़ा लेके पानी लेके जाओ, जो भी आपका लेना देना यहीं ले लो। बोला नहीं, पानी, पैसा तो नहीं चाहिए, धन तो नहीं चाहिए। तो बोला कैसे? तो बोला ये परब मेरी नहीं है, ये परब सेठ जी की है, और यदि अगर सेठ जी आके बोलते हैं तो मैं आपको पानी भरने दे सकता। अभी ऐसे ऐसे पूरे गांव में बात फैल गई, पूरे गांव में बात फैल गई। महाराज तो जाके एक सेठ जी के सब ने मिल के बोला कि सेठ जी ऐसे तो आप बहुत दान दाता बनते हो, सबको पैसे बांटते हो, लेकिन गांव के बीचों बीच इतनी बड़ी परब बनाई है और आप परब में पानी भी बढ़िया आया है, छलक के बाहर आ रहा है, लेकिन आप पानी क्यों नहीं भरने दे रहे हो, क्या है, क्या बात है? तब सेठ जी ने बोला कि भाई मैंने तो कोई परब बनाई नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है ऐसा। बोला चलो हम बताते हैं आपको परब। अब सेठ जी उनके साथ आए और देखा कि उनके नाम की बड़ी प्लेटें लगी है, दरवाजे बने हुए हैं और परब बनी हुई है जबरदस्त संगमरमर की, और पानी भी वास्तव में छल छल के जमीन के ऊपर आ रहा है। और फिर देखा कि वो 4 ठग उन्हीं चारों परब दरवाजे पे बैठे। मन ही मन भगवान मानोगे सेठ जी को मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे ठगों, इसी जन्म में तुमने कर्ज मिटा दिया, इसी जन्म में तुमने अपना कर्ज का भार मिटा दिया। ये परब बना के तुमने अपना कर्ज से मुक्त हो गए। और फिर सेठ जी ने उन सबको पानी भरने दिया। मित्रों, शिव पुराण का यही उद्देश्य है कि जीवन, मनुष्य जीवन एक ही बार आता है, आनंदमय जीव, सुखमय जीव,
भगवान भोले स्वयं तो भोले है ही, वो तो पापी को भी शरण देते हैं, भक्त को भी शरण देते हैं, चोर को भी शरण देते हैं, दुष्ट को भी शरण देते हैं। भगवान भोले हैं, सबको मुक्ति देते हैं, पापों से मुक्ति देते हैं। मित्रों, जीवन अमूल्य है। 36 करोड़ योनि के बाद ये एक ही जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। इतना साधारण नहीं है। हम समझते हैं कि मनुष्य जीवन अगले जन्म में भी मनुष्य जीवन, नहीं ना। 36 करोड़ योनियों में से घूम के ये मनुष्य जीवन आया है। तो मित्रों, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ, आनंदमय बनाओ, भगवान का भजन करो, जीवन और आनंदमय होगा। सारे कष्ट भगवान हरेंगे। और भी आपको अच्छे अच्छे कथाएं मैं शिव पुराण में आपको बताता रहूँगा। दर्शक मित्रों, ये यदि अगर वार्ता अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। दर्शक मित्रों, हमारा यही उद्देश्य रहा कि आप बहुत ही आनंदमय रहे, सुखमय रहे। माताएं बहनें सब आनंदमय, गृहस्थी सुखमय जीवन व्यापन करें। जीवन तो जीना ही, हंस के जियो, क्या रो के जियो। कोई भी काम हो वो टलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। चाहे सुख आया चाहे दुख आया, सुख आता है तो पीछे पीछे दुख आता है, दुख आता है तो पीछे पीछे सुख आता है। जीवन में सूर्य जैसे उदय होता है तो शाम को अस्त भी होता है, और जिस तरीके से अस्त होता है उस तरीके से सुबह आनंद के साथ वापस उदय होता है। तो ये तो अपना छोटा सा जीवन है। आज दुख आया तो कल इससे भी बढ़िया सुख आएगा। आनंदमय जियो। जय श्री कृष्ण मित्रों।